अलका, हाथ चल रहे हैं या पत्थर टूट रहे हैं? आज छोटी बहू की मुंह दिखाई का दिन है। रिश्तेदार आते ही होंगे और अभी तक तेरा नाश्ता ही तैयार नहीं हुआ है। अनाथ घर से आई है ना, तो सलीका कहाँ से सीखा होगा? वो माँ जी बस कचौड़ियाँ और पोहा बन गया है, चाय ही छान रही थी। माँ छोड़ो इसको, इसके बस का कुछ नहीं है। हमारी नई भाभी दीक्षा कितनी सुंदर है। आज मेरी सहेलियाँ आएंगी और दीक्षा भाभी के सामने ये तो एकदम नौकरानी लगेंगी। माँ दीक्षा भाभी आ रही हैं। नमस्ते मम्मी जी। गुड मॉर्निंग काजल। नमस्ते अलका दीदी। नमस्ते छोटी दीदी। मैं कुछ मदद करूँ नाश्ता बनाने में? अरे नहीं नहीं दीक्षा बेटा, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। अभी तुम्हारे हाथ इस काल कोठरी जैसी रसोई में जलने के लिए नहीं बने हैं। यह सब करने के लिए अलका है ना। तुम चलो मुंह दिखाई के लिए तैयार हो जाओ। हाँ भाभी, माँ ठीक कह रही हैं। हाँ छोटी, रसोई का मैं देख लूंगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। अरे मैं तैयार होकर ही अपने कमरे से बाहर आई हूँ। चलो तो फिर बेटा, हॉल में चलकर बैठते हैं, औरतें आती ही होंगी। हाँ माँ जी। हे भगवान, आपने ये मेरी कैसी किस्मत बनाई है। मायके में मेरा कोई नहीं है, ना माँ ना पापा, और ससुराल में भी मुझे माँ का प्यार कभी नहीं मिल पाया। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया भगवान? बस इसी उम्मीद में यहाँ हूँ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ कभी ठीक हो पाएगा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ये अन्याय सिर्फ मेरे साथ हो, छोटी के साथ ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अरे क्या बड़बड़ा रही है रसोई में? बाहर आजा, नाश्ता हो गया हो तो लेकर। जी माँ जी, आती हूँ। अरे वो मिश्रायन नहीं आई जो अपनी बहू की बहुत तारीफ करती है? अरे उनको तो छोड़ो बहन जी, बहू तो आप ढूंढ कर लाए हो। कितनी सुंदर है। सुंदर के साथ साथ गुणी भी लग रही है। सर पर पल्लू रख रखा है। वरना आजकल की बहुएं कहाँ सर पर रखती हैं, अब हम ही देख लो। कोई बात नहीं बेटा, अपना अपना हिसाब है और समय के साथ बदलना पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष। चलो अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, आते रहिएगा। चलो बेटा, तुम्हारी मुंह दिखाई भी हो गई है, अब तुम भी अपना घर बार संभालो। मैं बिल्कुल बेफिक्र होना चाहती हूँ। जी माँ जी। अब तो छोटी बहू की शादी को भी 15-20 दिन हो गए हैं। परीक्षा ले ही लेती हूँ। माँ जी चाय। ये क्या चाय बनाई है दीक्षा? इतनी शक्कर? अपने मायके में ऐसी ही चाशनी पीती थी क्या? 2 दिन क्या सिर पर चढ़ाया, तुम तो महारानी बन गई। लेकिन मम्मी जी, कल तो आपने ही कहा था कि आपको मीठी चाय पसंद है। जुबान मत लड़ाओ भाभी, माँ से बात करने की तमीज नहीं है क्या? जब से आई हो हमारे भाई के पैसे उड़ाने में लगी हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखा माँ, देखा आपने? अभी सही करती हूँ इसको मैं जाकर। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस आपकी याद आ रही थी। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। हाँ मम्मी जी, तो हमारी शिकायतें हो रही हैं मायके में, चुगलखोर कहीं की। माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो झूठ बोला कि मैं ठीक हूँ। प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ, ये छोटी क्यों चिल्ला रही है? देखो रमेश सुरेश, ये लड़की हमारे घर को बदनाम करने की साजिश रच रही है। अपने बाप को फोन पर हमारे खिलाफ भड़का रही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। तुम लड़कियां शादी के बाद घर तोड़ने ही आती हो क्या? तू ही बात कर बेटा अब इससे। मुझे छोड़ दीजिए माँ जी। चलो चलो सुरेश, रहने दो। तुम नहीं जानते रमेश बेटा, मैंने सारी बात सुनी है। छोड़ो माँ, बहुत रात हो गई है और काजल भी है, उसकी शादी के लिए बहुत दिक्कतें उठानी पड़ेंगी हमें। चलिए माँ, आज रात मैं आपके साथ ही सोऊंगा। निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारी जैसी लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है, जो सास ननद की इज्जत नहीं करना जानती। रमेश और सुरेश, इसे धक्का मारकर बाहर निकालो। रमेश जी, आप तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आपकी पत्नी हूँ मैं। हाँ माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए। रमेश भैया और छोटी इस घर के ही सदस्य हैं। सुनिए रमेश जी। दीदी, मैं अब कहाँ जाऊंगी? तू परेशान मत हो छोटी, ऊपर वाला हमारे साथ है। जो माँ ने कह दिया वही आखिरी फैसला है। अरे समझी जी, ये पुलिस क्या बदतमीजी है? बदतमीजी हम नहीं, तुम लोग कर रहे हो सावित्री देवी। मेरी बेटी पर इतने दिनों से तुम जुल्म ढा रहे हो। लेकिन अंकल जी, दीक्षा भाभी ने तो फोन पर आपको कुछ नहीं बताया था, तो आप लोगों को कैसे पता चला? इसे कहते हैं पाप का घड़ा भरना।
दीक्षा ने नहीं बताया तो क्या हुआ? इस घर में एक और औरत रहती है जिसके अंदर की इंसानियत अभी तक मरी नहीं है। अलका तू, तेरी ये हिम्मत! अनाथ कहीं की, भूल गई इस घर ने तुझे आसरा दिया है। आसरा नहीं दिया है माँ जी, मुझे इस घर में कैदी बनाकर रखा है। सालों से मैं आपके ताने, आपके बेटों की मार और काजल की बकवास सहती रही, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई आगे पीछे नहीं था। मैं डरती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि आप लोग मेरी तरह इस मासूम दीक्षा की जिंदगी भी नर्क बना रहे हो, तो मुझसे रहा नहीं गया। तेरी इतनी मजाल, तू हमारे खिलाफ जाएगी? ए मिस्टर, पुलिस के सामने अगर हाथ उठाया तो यही हवालात बना दूंगा। अलका बेटा, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है प्लीज इंस्पेक्टर साहब को बताइए। हाँ बहन जी, बताइए इन्होंने क्या क्या किया है। सर, इस रिकॉर्डर में कल की वो सारी बातें हैं जब माँ जी ने और सुरेश ने दीक्षा को मारा पीटा और फोन पर बात करने के लिए प्रताड़ित किया। मेरे शरीर पर जो ये पुराने जख्म हैं, ये इस बात का सबूत है कि ये परिवार कितना बड़ा कसाई है। मेरी बच्ची, अच्छा हुआ अलका बेटा तुमने समय रहते हमें फोन करके सब बता दिया और रिकॉर्डिंग भेज दी, नहीं तो ये लोग मेरी बेटी की जान ले लेते। माँ, ये क्या हो गया? अलका भाभी, हमें माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, दीक्षा से मांगो। और अब बहुत देर हो चुकी है। जो कानून के साथ खिलवाड़ करता है उसे कानून ही सबक सिखाएगा। चलिए सावित्री देवी, रमेश और सुरेश बाबू, और हाँ ये ननंद साहिबा को भी ले चलो, जो आग लगाने का काम करती है। घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के केस में आप सब अंदर जा रहे हैं। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन सबको उठाकर। मैं नहीं चाहता ये मेरी बेटी से हाथ पैर जोड़कर माफी मांगे। अलका दीदी, अगर आज आपने अपनी चुप्पी ना तोड़ी होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपने खुद पर होने वाले जुल्मों को भुलाकर मेरी जान बचाई। आप बहुत बहादुर हैं। जब तक औरत सहती है तब तक ये समाज उसे दबाता है। दीक्षा, मैंने सालों चुप रहकर गलती की, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे पास सही और गलत का फैसला करने की ताकत है। बेटी अलका, तुमने जो आज किया है उसके कर्जदार हम जिंदगी भर रहेंगे। अब तुम इस नर्क में अकेली नहीं रहोगी, तुम हमारी बड़ी बेटी बनकर हमारे साथ चलोगी। हाँ दीदी, चलिए हमारे साथ। हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे जहाँ कोई हमें कमजोर नहीं समझेगा। हाँ दीक्षा, मुझ अनाथ को इतनी अच्छी फैमिली और कहाँ मिलेगी, और इतनी प्यारी छोटी बहन। हम सब एक साथ रहेंगे। अत्याचार सहना अत्याचार करने से भी बड़ा अपराध है। जब महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय एक दूसरे की ढाल बनती हैं, तो बड़े से बड़े अन्याय का अंत निश्चित हो जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कॉमेडी पॉइंट 2K24 की स्टोरी? लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।